नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कार्तिक पूर्णिमा पर काशी में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई पुण्य की डुबकी और किया दीपदान। काशी नरेश डॉक्टर विभूति नारायण सिंह की 99वीं जयंती पर संस्कृति दिवस समारोह का हुआ आयोजन। कैंट पुलिस ने अंतर जनपदी वाहन चोर को चोरी के साथ बाइक के साथ किया गिरफ्तार। और आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का होगा आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। कार्तिक पूर्णिमा पर काशी में आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा में पुण्य की डुबकी लगाई और दीपदान किया। पवित्र कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर बुधवार की सुबह से ही वाराणसी के गंगा घाटों पर आस्था और श्रद्धा का अभूतपूर्व सैलाब उमड़ पड़ा। देव दीपावली के पावन पर्व पर लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान, पूजन और दीपदान कर पुण्य अर्जित किया। काशी के दशाश्वमेध घाट पर काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर दान पुण्य किया। सुबह 4 बजे से ही काशी के 84 घाटों पर श्रद्धालु स्नान के लिए जुटने लगे और हर हर गंगे के जयकारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। मान्यता है कि जो व्यक्ति पूरे कार्तिक मास में गंगा स्नान नहीं कर पाता, वो कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान कर पूरे महीने के पुण्य का फल प्राप्त करता है। गंगा स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने दीपदान कर मां गंगा से जीवन में सुख समृद्धि और आत्मशुद्धि की कामना की। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा का गंगा स्नान पापों का नाश करने वाला और आत्मा को शांति देने वाला माना जाता है। इस दिन किया गया स्नान व्यक्ति के आध्यात्मिक विकास और जीवन की पवित्रता को बढ़ाता है। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। सभी घाटों पर एनडीआरएफ और जल पुलिस को तैनात किया गया था। साथ ही भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरों और ड्रोन कैमरों से लगातार मॉनिटरिंग की गई। आज कार्तिक पूर्णिमा का स्नान है और किस तरह की सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है? ये कार्तिक पूर्णिमा स्नान के अवसर पर सुबह से ही लाखों की संख्या में श्रद्धालु लगातार स्नान विभिन्न घाटों पर कर रहे हैं। सुरक्षा के दृष्टि से पूरे जो घाट हैं उनको 10 जोन और 18 सेक्टर्स तथा 34 सब सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। सभी सेक्टर्स में जो है इंस्पेक्टर्स या उनसे ऊपर कुछ जो घाट है जो बहुत ही सेंसिटिव है, जैसे राजघाट है, 80 दशाश्वमेध, शीतला, इन घाटों पर जो है एडिशनल एसपी या एसीपी रैंक के ऑफिसर लगे हुए हैं। लगातार पीएससी भी डिप्लॉयमेंट की गई है, मूवमेंट भी किया जा रहा है, एरियल सर्विलांस भी किया जा रहा है ड्रोन के माध्यम से। काफ़ी संख्या में महिलाएं हैं, इसके लिए जो है प्लेन क्लोथ में भी ड्यूटी लगाई गई है और लगातार जो है अनाउंसमेंट के जरिए जो है जो भीड़ है उसको डाइवर्ट किया जा रहा है ताकि कहीं भी किसी प्रकार की कोई अप्रिय स्थिति ना हो।
ये पूरे रात तक की व्यवस्था रहेगी, रात के 12 बजे तक, जब तक कि जो हमारे श्रद्धालु हैं अपने गंतव्य स्थल तक नहीं चले जाते हैं। और ये लगातार मूवमेंट बना रहेगा। सीसीटीवी कैमरे से भी निगरानी रखी जा रही है। जो हमारा कमांड सेंटर है वहाँ से भी मॉनिटरिंग की जा रही है। कई वॉच टावर बनाए गए हैं, लगभग 28 की संख्या में वॉच टावर है। तो लगातार हमारी मॉनिटरिंग चल रही है और जो श्रद्धालु आ रहे हैं उन्हें किसी भी प्रकार की कोई असुविधा न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जा रहा है। आज कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष है, जिसको हम लोग पूर्णिमा कहते हैं। पूर्णिमा के उपरांत आज देव दीपावली है। जो भी श्रद्धालु लोग महीने में स्नान नहीं कर पाते, कार्तिक महीने में स्नान नहीं करते, इस दिन स्नान करते हैं, पूरे कार्तिक महीने का उनको फल प्राप्त हो जाता है। इसी कड़ी में काशी के 80 घाट पर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा में पुण्य की डुबकी लगाई। घाट पुरोहित ने आज के स्नान के महत्व के विषय में बताया। शास्त्रों के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा को कार्तिकी पूर्णिमा, त्रिपुरारी पूर्णिमा या गंगा स्नान पर्व भी कहा जाता है। माना जाता है कि इस दिन गंगा में स्नान करने से पूरे वर्ष गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है और पापों का नाश होता है। कार्तिक मास को वर्ष का सबसे पवित्र महीना माना गया है, जो आध्यात्मिक और शारीरिक ऊर्जा संचय का प्रतीक है। ये दिन देवों की दीपावली के रूप में भी मनाया जाता है, जो व्यक्ति के भीतर की अंधकारमय प्रवृत्तियों को मिटाकर ज्ञान और प्रकाश का संचार करता है। विश्व की सांस्कृतिक केंद्र के रूप में काशी अनादिकाल से अनंत काल तक था, है और भविष्य में रहेगा। ये परंपराएं बहुत प्राचीन हैं। कार्तिक में तुलसी का पूजन और गंगा स्नान, आकाश दीप, ये सब का वर्णन शास्त्रों में आता है। काशी का प्राण तत्व यहाँ की गंगा थी, जो उत्तर वाहिनी जब से गंगा यहाँ आई, भगीरथ ने जब गंगा को लाया था 5,000 - 5,500 वर्ष पूर्व, और गंगा सागर में जाकर जब मिली तो उनके पूर्वजों की मुक्ति का आधार गंगा थी। कार्तिक पूर्णिमा में पंच कर्मेंद्री, पंच ज्ञानेंद्री, 11वां मन को एकाग्र कर अगर स्नान किया जाता है तो भिद्यते हृद ग्रंथि छिद्यते सर्व संशया, उसकी अविद्या की ग्रंथि का भेदन होता है, सात्विकता का अभ्युदय होता है, तामसी राजसी प्रवृत्तियाँ मनुष्य की समाप्त होती हैं, जिससे वो शांति का अनुभव करता है, टेंशन फ्री होता है और किंचित धीता गंगा जल लव कणिका पीता। हाँ, कार्तिक पूर्णिमा में अगर एक कण भी गंगा जल पी लेगा तो उसके अनेक जन्मों का पाप या तामसी प्रवृत्तियाँ नष्ट होती हैं, मुक्ति का मार्ग प्रशस्त होता है, भगवान की कृपा उसको साध्य होती है। हाँ, लाखों लोग, वैसे तो करोड़ों लोग देश में, लेकिन 8-10 लाख लोग सुबह 3 बजे से गंगा में स्नान कर रहे हैं। मज्जन फल पेखी तत्काला, काक हो जिम बकौ मराला। जहाँ आता है कल पावनानुसार तुलसीदास जी के अनुसार कि कौवा भी अगर गंगा में स्नान कर लेता है तो हंस जैसी उसकी प्रकृति प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। हाँ, तामसी प्रवृत्ति अगर स्नान करके गुरुओं का दर्शन करे, देव दर्शन करे और मंत्रों का जप करता है तो उसकी सात्विकता और तामसी राजसी प्रवृत्तियों का उन्मूलन होकर सात्विकता का अभ्युदय होता है। गंगा साक्षात ब्रह्म के देव के रूप में है और मुक्तिदायिनी है। जिंदा जी आदमी नहीं नहा सकता। यहाँ तक कहा कि गंगा गंगे युबुयात योजना नाम सतैरपि मुच्यते सर्पापेभ्यम विष्णु लोकम स गच्छति। 100 योजन जोड़ से अगर वो गंगा गंगा कहता है तो मुक्ति का मार्ग उसका प्रशस्त हो जाता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो ये कार्तिक पूर्णिमा का पर्व संपूर्ण देशवासियों के लिए देव दिवाली का ये पावन पर्व, जो सायंकाल 10-15 मिनट के अंदर 10-15 लाख दीप काशी के 84 घाटों में जलेंगे और उसकी एक दिव्य आभा प्रभा छटा, जहां अदृश्य दैवी शक्तियों के साथ साथ देव दनुज के नर यहां आकर देवताओं दीप जलाते हैं और परम शांति को प्राप्त करते हैं। गुरु जी, आज देव दीपावली है, कार्तिक पूर्णिमा, आज स्नान का क्या महत्व होता है? स्नान तो आज देख रहे हैं कि 3 बजे भोर से ही चालू है और कुछ लोग बिहार के आए थे तो हम 12 बजे रात को चेत सिंह किला से आ रहे थे तो देखे 12 बजे ही स्नान शुरू हो गया था।
तो मैं देखने से लगा कि ये लोग बिहार साइड के हैं, और जबकि रात्रि में 12 बजे 1 बजे स्नान नहीं करना चाहिए। अब ठीक है, आस्था है अपना या जो भी व्यवस्था हो, तो 3 बजे से स्नान यहाँ पर ब्रह्म मुहूर्त से चालू हो गया है, और लगभग लाखों की संख्या में अब तक स्नानार्थी स्नान करके चले गए हैं। अब इसमें बज रहा है 11 बजने वाला है, 11:15 है, तो हमको लगता है 2 बजे से फिर देव दीपावली देखने के लिए लोग आना शुरू करेंगे। अभी तक तो गंगा स्नान हुआ है, और गंगा स्नान में बताए ना कि लाखों आदमी पूरे घाट पर स्नान कर चुके होंगे। इसके अलावा और जैसे दशाश्वमेध घाट है, शिवाला घाट है, पंचगंगा है, वहाँ भी भीड़ इतनी ही रही होगी। तो इस स्नान का काशी में क्या महत्व रहता है? कार्तिक में महत्व यह है कि पूरा कार्तिक में हमारी माताएं बहनें भगवान कृष्ण की पूजा करती हैं, और एकादशी के दिन विवाह होता है तुलसा माता के साथ। भगवान कृष्ण का जो है विवाह जो है तुलसा जी के साथ होता है, और 5 दिन फिर उसके बाद पूजा किया जाता है भीष्म की। भीष्म की पूजा इसलिए किया जाता है कि महाभारत में जो है वो बाणसैया पर रहे। हम साटे में आपको बताते जा रहे हैं, तो वो कहे कि भाई हमको लोग कैसे जानेंगे। भगवान कहे नहीं, कार्तिक में जब 5 दिन माताएं बहनें स्नान करेंगी तो आपका पूजा यदि एकादशी से पूर्णिमा तक नहीं करेंगी, एकादशी से पूर्णिमा तक नहीं करेंगी, तो उनको स्नान का फल नहीं मिलेगा। गुरु जी, जहाँ पूरी दुनिया दिवाली मनाती है वहीं बताइए क्या महत्व है? देव दीपावली का मतलब ये त्रिपुरासुर का वध करने के बाद देवताओं ने मनाया, तो फिर उस समय से परंपरा चल रही है। चैनल के माध्यम से काशी वासियों को आज क्या संदेश देंगे? संदेश ही देंगे कि सभी लोग स्वस्थ रहें, पसंद रहें, मस्त रहें, और सभी संप्रदाय के। हमारा तो यह मानना है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई हैं। हम सनातन को इस तरह से मानते हैं कि सर्वे संतु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, इस विचारधारा के हम हैं। काशी नरेश डॉक्टर विभूति नारायण सिंह की 99वीं जयंती पर संस्कृति दिवस समारोह का भव्य आयोजन हुआ। काशी की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा के संवाहक काशी नरेश डॉक्टर विभूति नारायण सिंह जी की 99वीं जयंती के अवसर पर बुधवार को संस्कृति दिवस समारोह का आयोजन योग साधना केंद्र संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में बड़े ही भव्य और गरिमामय ढंग से किया गया। कार्यक्रम का आयोजन विश्व संस्कृत प्रतिष्ठानम और काशीराज फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में किया गया। समारोह में महाराजकुमारी विष्णुप्रिया, महाराजकुमारी हरप्रिया और महाराजकुमारी कृष्णप्रिया ने सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन किया। कार्यक्रम की शुरुआत वैदिक मंत्रोच्चारण और दीप प्रज्वलन के साथ हुई। इस अवसर पर वक्ताओं ने डॉक्टर विभूति नारायण सिंह के काशी की संस्कृति, परंपरा और शिक्षा के क्षेत्र में किए गए अद्वितीय योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि काशी नरेश न केवल एक विद्वान राजा थे, बल्कि भारतीय संस्कृति और संस्कृत भाषा के संरक्षक भी रहे। कार्यक्रम संयोजक चक्रवर्ती विजय नावर ने बताया कि संस्कृति दिवस समारोह का उद्देश्य नई पीढ़ी को काशी की गौरवशाली विरासत से जोड़ना और भारतीय संस्कृति के संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। समारोह में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय और अन्य संस्थानों के विद्वान, छात्र छात्राएं, साहित्यकार एवं कलाकारों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों, भजन और पारंपरिक नृत्य के माध्यम से काशी की दिव्यता और सांस्कृतिक एकता को प्रदर्शित किया गया। समारोह के अंत में सभी अतिथियों को सम्मानित किया गया और डॉक्टर विभूति नारायण सिंह जी की स्मृति में सांस्कृतिक एकता और आध्यात्म के संदेश को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया गया। आदरणीय मनोज गुप्ता जी, मैडम प्लीज। वहाँ बीच में बैनर के सामने आइए, बैनर के सामने। सर
थोड़ा सा और पीछे ले जाए, थोड़ा सा और पीछे ले जाए, थोड़ा सा गेट के बाहर चले जाइए। एक मिनट रुक जाइए। मैडम हम देखे अपने बचपन में उनकी पत्नी बहुत स्नेही में भी रहते थे। सामने देखिए सब लोग, अभी नहीं। स्थान ग्रहण कर ले केसरी जी भैया। लेकिन काशी की जनता सदैव उनके लिए अपने स्वयं के परिवार से ज्यादा प्रिय रही है, और जो कि वो जनता याद है उनको, लेकिन वो कुछ करना नहीं चाह रही है। जागे ये तो जैसे मनोज जी स्वतः से उनके मन में प्रेरणा है, तो यहाँ जितने भी लोग हैं अगर सब अपनी ओर से। अभी आपने एक प्रश्न पूछा था, आज जहाँ हम उपस्थित हुए हैं जिसके श्रद्धांजलि देने के लिए हम हैं, कल मैं ये बताऊंगी कि आपने पूछा कि आज हम लोगों ने सुबह से क्या किया, तो पहले मैं वो बताना चाहूंगी। आज हम लोग सुबह से जो भी परंपरा वो चलाते आ रहे थे किले में, जो भी वो पूजा करते थे, जैसे भी करते थे, हम सिर्फ उसके पालन में ही लगे हुए थे और उसी को कैसे पूरा करके हम यहाँ आज आ सके हैं, क्योंकि आज पूर्णिमा का दिन है। तो उन्हीं के बताए रास्ते पर हम चल रहे हैं और आज के दिन हम आप सबसे काशीवासियों से एक अनुरोध करेंगे कि हम ये देखना चाहेंगे कि आप सबके हृदय में उनके प्रति क्या भावनाएं हैं, क्या उद्गार है, क्या आप उनको समझते हैं। इन सब को आप अपने शब्दों में लिपिबद्ध करके हम एक पता दे रहे हैं, उस पते पर आप लोग भेजें, ताकि जो स्मारिका अगले वर्ष छापेंगे उसमें आप सबका सहयोग रहे, आप सबका स्नेह रहे और आप सबकी स्मृतियां भी रहे और आपकी भावनाएं भी रहे, क्योंकि आपकी भावनाएं ही तो होंगी जो आप उसमें देंगे हम लोग को, तो वही उनके लिए अच्छी श्रद्धांजलि होगी। और हम देखेंगे कि काशी की जनता कितना याद कर रही है, कितने आप हमको दे सकते हैं। आप स्वयं भी लिखिए, उनको जानने वाले जितने लोग हैं उनसे भी लिखवाइए, और अच्छी पक्की श्रद्धांजलि तो वही होती है जो उनके विचारों को लेके हम चले। उनके विचार क्या थे, बस एक लाइन की बात मैं कहूंगी, कुछ नहीं, अपने अभिमान से दूर रहिए और जो आपके शास्त्रों में लिखा हुआ है, जो वेदों में लिखा हुआ है, उसी के अनुसार अपना आचरण करें। वही सनातन धर्म है और उसी धर्म को लेके हमको चलना है। और वो धर्म क्या है, वो आजकल इतना प्रचार हो रहा है, वो नहीं, आप देखें और जब समझें तो उसी संस्कृति को माने। संस्कृति क्या है, जो हमारा रहन सहन, वही तो संस्कार, वही तो संस्कृति है। हम क्या रहन सहन अपना रहे हैं, इस पर विचार करें और हम साल भर आप प्रयास करें कि हम उसी संस्कारों में, उसी संस्कृति में रहें जिसको काशीराज चाहते थे। वो क्या चाहते थे हमने बता दिया है, जो शास्त्र में लिखित है, जो वो अपनाते थे उतना मत करिए, लेकिन जो मुख्य है उसको तो आप लेके चलिए। हमारे पूर्व काशी नरेश डॉक्टर विभूति नारायण सिंह जी का 99वां वर्ष का हम लोग जन्मदिन मना रहे हैं और यह जो है पूरे बनारस के लिए नहीं, पूरे भारत के लिए गर्व का विषय है कि काशी में ऐसे महापुरुष
का जन्म हुआ था। इनको लोग भगवान शिव का ही अवतार मानते थे। जहाँ भी निकलते थे हर हर महादेव नारा लगता था इनको, और हम लोग बचपन से देखते आए हैं। जो उनकी छवि है आज भी हम लोग के दिल में, मन मस्तिष्क में समाई हुई है। ऐसे महापुरुष को हर वर्ष याद करना चाहिए। अगले साल 100 जन्मदिन का मनाया जाएगा, बड़े धूमधाम से हम लोग मनाएंगे। और उनके जो कार्य है, उनका जो संस्कृत प्रति जो लगाव था, जो धर्म के प्रति जो उनकी आस्था थी, इसको जन जन तक पहुंचाने का भी कार्य किया जाएगा। और हम लोग के जो समय के लोग हैं, अब उनको जो है जब याद करते हैं तो उनका पूरा दृश्य सामने आ जाता है। ऐसे महापुरुष में पूरा नमन करता हूँ। उनकी याद में आज क्या किए आप लोग? उनके याद में हम लोग काशी के 11 विशिष्ट जो कार्य करने वाले अपने अपने क्षेत्र में महापुरुष लोग हैं, व्यक्ति हैं, उनको हम लोग सम्मानित किए हैं। बच्चों को सम्मानित किया गया है। और उनके प्रति जो है, जो हमारी जो सोच हमारी है, जो उनके प्रति जो श्रद्धा है, उसको हम लोगों के आपस में शेयर किए हैं। कैंट पुलिस ने अंतर जनपदी वाहन चोर को चोरी के साथ बाइक के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस आयुक्त वाराणसी के निर्देशन में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत कैंट थाना पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने अंतर जनपदी शातिर वाहन चोर राम प्रवेश यादव को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 7 चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है। आरोपी की गिरफ्तारी मुखबिर की सूचना और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की गई। गिरफ्तार आरोपी राम प्रवेश यादव निवासी चंदौली है। उसके विरुद्ध वाराणसी और चंदौली जनपद के विभिन्न थानों में चोरी, वाहन चोरी और अन्य अपराधों से संबंधित कुल 7 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी एक अंतर जनपदीय वाहन चोर गिरोह से जुड़ा हुआ है, जो वाराणसी समेत आसपास के जिलों में बाइक चोरी की वारदातों को अंजाम देता था। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तारी 4 नवंबर की रात लगभग 9:30 बजे छोटी कटिंग मैदान के पास की गई। कार्रवाई पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, अपर पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन और सहायक पुलिस आयुक्त सर्किल कैंट के पर्यवेक्षण में की गई। देखिए, ये एक अंतर जनपदीय वाहन चोर है, जिसने कमिश्नरेट वाराणसी में एवं जनपद चंदौली में ये वाहन चोरी का काम जो है पिछले काफ़ी समय से करता आ रहा है। इसका आपराधिक इतिहास है, जो काफ़ी सारे मुकदमे, उसकी डिटेल्स में भी आपको बताता हूँ। नाम है इसका राम प्रवेश यादव पुत्र राम अवतार। ये चंदौली का रहने वाला है। और ये हमारे को जो मुखबिर खास की सूचना के आधार पे और सीसीटीवी फुटेज के आधार पे हमने इसको, जो कैंट थाना की पुलिस है टीम ने इसको गिरफ्तार किया है। इसके पास से 7 जो है मोटरसाइकिल्स बरामद हुई हैं। जो इसका तरीका था, इसको ये जो चेसिस नंबर है और इंजन के ऊपर जो नंबर है, उसको पूरे तरीके से ग्राइंडर से खुरच के इसको जो है उसके नंबर को मिटा देता था। और इस बाइक का प्रयोग जो है, जो बिहार में या आस किस स्टेट्स में जो शराब की तस्करी के लिए, सप्लाई के लिए यूज करता था। इसके पास से 7 जो है बाइक्स हमारी बरामद हुई हैं। इसके ऊपर विभिन्न मुकदमे जो है 2019 से लेकर 2025 तक दर्ज हैं। इसमें एक लालपुर पांडेपुर में है और 2 जो मुकदमे हैं वो थाना इलिया एवं थाना सैयद राजा चंदौली में है। और बाकी जो 3 मुकदमे हैं वो जो है हमारे वाराणसी कैंट थाने में दर्ज है। इनके ऊपर अभी मुकदमा जो दर्ज किया गया वो 585/25 मुकदमा है, जो मुकदमा अपराध संख्या जो उसके ऊपर दर्ज है। आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय डुमरी रामनगर में आगामी 10 नवंबर से 12 नवंबर तक 3 दिवसीय वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम का शुभारंभ 10 नवंबर को राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित अशोक कुमार गुप्ता के करकमलों द्वारा किया जाएगा। वहीं समापन समारोह 12 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय एथलीट नीलू मिश्रा की गरिमामयी उपस्थिति में संपन्न होगा। इस अवसर पर छात्राओं द्वारा विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं जैसे दौड़, कबड्डी, वॉलीबॉल, खो-खो, लंबी कूद, ऊंची कूद आदि में उत्साहपूर्वक भाग लिया जाएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्राओं में खेल भावना, अनुशासन और नेतृत्व क्षमता का विकास करना है। महाविद्यालय की प्राचार्य ने बताया कि इस आयोजन से छात्राओं को न केवल शारीरिक रूप से सशक्त बनने का अवसर मिलेगा, बल्कि टीम भावना और आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। और हमारे यहाँ 10, 11, 12 3 दिन जो है एनुअल स्पोर्ट्स का आयोजन किया गया है, जिसमें जो हमारे विद्यार्थी हैं, लड़कियां हैं, वो पूरी तरह से
बढ़ चढ़ कर भाग लेती हैं और इसमें करीब 10 से अधिक आयोजन होंगे और जिसमें विभिन्न आयोजनों में लड़कियां हिस्सा ले रही हैं और काफी खुशी से ले रही हैं और इसमें खो खो है, कबड्डी है, बास्केटबॉल है, साथ में जो है वो बैडमिंटन है, रेसेस हैं और इस तरह के कैरम है, चेस है, इस तरह के बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो बच्चे करते हैं और बड़े उत्साह से करते हैं और ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि केवल पढ़ाई से ही काम नहीं चलता। जो पूरे पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो है उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप गेम्स भी करवाएं और दूसरे क्रिएटिव एक्टिविटीज़ भी कराएं जो हमारे यहाँ हमेशा होती रहती हैं और इसलिए ये कॉलेज जो है वो अन्य कॉलेजेस से थोड़ा अलग है कि यहाँ पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे भी उतना ही ध्यान दिया जाता है जितना कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे दिया जाता है। उसी के यहाँ उद्घाटन कर रहे हैं डॉक्टर अशोक गुप्ता, काफी सीनियर हैं, ये स्पोर्ट्समैन है और पुरस्कार प्राप्त भी हैं गवर्नमेंट के द्वारा और साथ में इसका जो समापन समारोह है वो वाराणसी की बेटी बहुत विख्यात नीलू मिश्रा जी हैं जो कि आके इसका समापन करेंगी और लड़कियों के लिए एक आदर्श है वो, तो निश्चित रूप से जो है वो ये कार्यक्रम में उनकी सहभागिता और डॉक्टर अशोक गुप्ता जी की सहभागिता विद्यार्थियों की सोच को एक नया आयाम देगी और गेम्स के प्रति उनकी रुचि ज्यादा बढ़ेगी, स्पोर्ट्स के प्रति। इसी कड़ी में बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल में खेलकूद प्रतियोगिता आयोजित होगी। मुकुल पांडे ने बताया कि विद्यालय में पिछले 50 वर्षों से खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में इस वर्ष भी इसका भव्य आयोजन हो रहा है। उन्होंने बताया कि खेल प्रतियोगिता में स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया जाएगा। हमारे यहाँ वार्षिक खेलकूद की परंपरा 50 साल से ऊपर हो गया इस परंपरा को, क्योंकि मेरा स्कूल 58 साल पुराना है और सन 1968 में इसका आरंभ हुआ था। तब से बच्चों के खेलकूद और सर्वांगीण विकास के लिए अत्यधिक आवश्यक है कि इनको एक बड़ा ग्राउंड दिया जाए और खेलकूद का काफी उत्साह से मनाया जाए। जो ये है इस बार क्या है, खास क्या है इस बार? देखिए, सारी चीजें तो पहले की तरह है, जैसे आपके टेबल टेनिस है, बैडमिंटन है, बास्केटबॉल है, हैंडबॉल है और क्रिकेट है, कबड्डी है, खो खो है। तो जैसा जो भी है, जिसमें लड़कियों को जिसमें रुचि है, बच्चों को जिसमें लड़कों को रुचि है, वो सारे गेम्स हम कराते हैं। 3 दिवसीय यह कार्यक्रम होता है साल में। नवंबर माह इसके लिए इसलिए निश्चित किया गया है कि चाचा नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म दिवस भी मनाया जाता है और चाचा नेहरू को बच्चे बड़े पसंद थे, इसलिए 14 नवंबर माह में ये होता है और हम लोग प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को इसी बहाने याद भी करते हैं। वैसे तो याद हमेशा करते हैं। तो इसमें विजयी प्रतिभागियों को क्या पुरस्कृत किया जाएगा? हाँ, एकदम उनको मेडल मिलेगा, उनको शील्ड मिलेगी, ये सारी चीजें हैं। नगर निगम ने नई नियमावली के तहत 80 घाट पर पान थूकने पर 250 रुपए का जुर्माना वसूला। नगर निगम वाराणसी ने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए नई नियमावली लागू की है, जिसके तहत अब गंदगी करने वालों पर अर्थदंड और FIR दोनों की कार्रवाई होगी। इस नियमावली में 43 अलग अलग श्रेणियों में जुर्माना तय किया गया है, जिसमें कचरा फैलाने, सार्वजनिक स्थान पर थूकने और अन्य गंदगी फैलाने जैसी गतिविधियां शामिल हैं। इसी के तहत पहला चालान 80 घाट पर काटा गया। नगर निगम की टीम घाटों की निगरानी कर रही थी, तभी एक व्यक्ति पान खाकर घाट पर थूकता हुआ पकड़ा गया। टीम ने मौके पर उसका 250 रुपए का चालान किया। ये कार्रवाई नए नियमावली के तहत पान और गुटखा खाकर सार्वजनिक स्थान पर थूकने वालों के खिलाफ की गई है। क्षेत्राधिकारी सफाई आनंद कुमार ने बताया कि देव दीपावली के दृष्टिगत सभी 84 घाटों पर निगम की टीमें तैनात की गई हैं। प्रत्येक टीम के पास चालान बुक है और ये गंदगी फैलाने वालों पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है। एड्रेस क्या है? खोजवा। ₹250 250 काटिएगा। वो बताना।
कौन से उसमें सेक्शन में? सर एक 5 नंबर डाली 5 लाओ जल्दी लाओ। 5 नंबर है। ऐसे दिखाओ, ठीक है। लो इधर और दो। नहीं है क्या? 250 की रसीद है ये। 250 की रसीद है भाई, पूरा देना होगा। क्या मतलब ऐसे कह रहे हो कि घर जानी मनमानी है? सर ये देव दीपावली के उपलक्ष्य में सर यहाँ घाटों पे साफ सफाई का काम चल रहा है। एक सज्जन जो गंदगी फैला रहे थे उन पर 200 रुपए का फाइन किया है, और ये अभी प्रेमनाथ जी है, इन्होंने गुटखा खाकर थूका है, इन पर 250 रुपए की पेनल्टी की है। अभियान ये लगातार जारी रहेगा? बिल्कुल ये जारी रहेगा, देव दीपावली के बाद भी निरंतर जारी रहेगा। अलग अलग टीम अलग अलग घाटों पर क्या गठित की गई है? ये जोन वाइज है, सभी सफाई एवं खाद्य निरीक्षक है, घाट वाइज सभी लोग लगे हुए हैं, वो अपने अपने घाटों पे अभियान चला रहे हैं। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। कार्तिक पूर्णिमा पर काशी में उमड़ा आस्था का जनसैलाब। लाखों श्रद्धालुओं ने गंगा में लगाई पुण्य की डुबकी और किया दीपदान। काशी नरेश डॉक्टर विभूति नारायण सिंह की 99वीं जयंती पर संस्कृति दिवस समारोह का हुआ आयोजन। कैंट पुलिस ने अंतर जनपदी वाहन चोर को चोरी के साथ बाइक के साथ किया गिरफ्तार। और आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय में वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता का होगा आयोजन। वे थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।